अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जाना होगा। वह बात सुनते ही नितिन के रोंगटे खड़े हो गए। हाँ सही कहा, आपको एक बार उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जाना ही होगा ताकि हम पहले से उस आने वाले संकट के लड़ने की तैयारी कर सकें। अगर ऐसा नहीं किया गया और हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो होंगयुन मास्टर टीचर एकेडमी के साथ में होंगयुन साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। फाउंडर अर्जुन ने चिंतित भरी आंखों से देखते हुए नितिन से कहा। फाउंडर अर्जुन की उन सभी चिंताओं को समझते हुए नितिन की उस कटी हुई आत्मा ने फाउंडर अर्जुन से पूछा, तो आप मुझे बताइए कि उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर कैसे जाया जा सकता है। नितिन की बात सुनते हुए फाउंडर अर्जुन ने कहा, आप अपनी इस अधूरी आत्मा के साथ में उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर नहीं जा सकते। आपको पहले अपने भौतिक शरीर को यहाँ पर लाना होगा और आपकी उस प्रिंसिपल सील के साथ में शायद आप अपने भौतिक शरीर को यहाँ पर ला सकते हैं। और जब आपका वो भौतिक शरीर यहाँ पर आ जाए तो मैं उसके बाद में कुछ समय के लिए यहाँ पर एक दरवाजा ओपन कर दूंगा, जिससे आप सीधे उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। और मेरी जितनी कोशिश होगी मैं इस दरवाजे को उस अंडरग्राउंड गैलरी के सबसे ताकतवर सील के पास में जरूर खोलने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको वहां पर ज्यादा समय नहीं लगाना है। फाउंडर अर्जुन की वह सभी बातें सुनने के बाद में नितिन का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा था कि उसने लंबे समय से उस अंडरग्राउंड गैलरी के बारे में सुना था कि उसके अंदर किस तरह के खतरे थे। उसे ये भी पता था कि अगर ये इसके अंदर चला जाता है तो उसका बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन नितिन अगर उसके अंदर नहीं जाता तो वह इतनी खतरनाक एनर्जी का पता भी नहीं लगा पाएंगे। इसी साथ में उस अंडरग्राउंड गैलरी की उस सील के साथ में वास्तव में अगर कुछ हुआ और वह टूट गई तो उस दूसरी राक्षसी जनजाति के द्वारा होंगयुन साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पर रहने वाले सभी मानवों की जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। वास्तव में मुझे पता है कि मैं आपको खतरे में डाल रहा हूँ, लेकिन मैं वास्तव में और कुछ नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से फाउंडर अर्जुन को भी ये पता था कि उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर कितना ज्यादा खतरा था। नितिन को उस गैलरी के अंदर भेजना एक तरह से वैसा ही था जैसे कि किसी को खाई के अंदर जंप करने के लिए कहा जाए। हालांकि होंगयुन मास्टर टीचर एकेडमी का भविष्य दांव पर था, उसके पास और कोई चारा नहीं था। और नितिन के पास में जो प्रिंसिपल सील थी, जब तक वह उसका सावधानी से यूज करता रहता है वह उसके साथ में सुरक्षित वापस आने में कामयाब हो जाएगा। फाउंडर अर्जुन की बात सुनने के बाद में नितिन ने अपना सिर हिलाया और फाउंडर अर्जुन से कहा, ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अपने उस भौतिक शरीर को यहाँ पर आने के लिए कहता हूँ। क्योंकि नितिन को भी पता था कि उसके लिए मना करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और वही एक अब उसके पास में रास्ता था कि वहाँ पर जाकर उसको वह चेक करे, इसीलिए उसने वहाँ पर जाने के लिए हाँ कर दी। और इसके अलावा जब मास्टर शेख छोटे थे तो वह भी वहाँ पर 3 बार जाकर आए थे और नितिन इस बात के लिए भी उत्सुक था कि मानव जाति और परलोक के राक्षसों के उस मार्ग का हिस्सा कैसा था जहाँ पर वह दोनों लड़े थे। वह भी उस जगह को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे। प्रिंसिपल नितिन, आपका धन्यवाद, आप मान गए। नितिन को तैयार होते ही कि वह वहां पर जाने के लिए रेडी हैं। उस चीज को देखते हुए फाउंडर अर्जुन झुक गए और उसको धन्यवाद करने लगे। ठीक है, मेरे को जल्दी से अपने भौतिक शरीर को यहाँ पे बुला लेने दो। जैसा कि फाउंडर अर्जुन ने कहा था कि वह प्रिंसिपल सील के साथ में यहाँ पर आ सकता था, इसीलिए बिना किसी मुश्किल के नितिन की वह भौतिक शरीर वहां पर आ गया। अपनी कटी हुई आत्मा के साथ में जुड़ने के बाद में उसको वह सभी बातें पता चल गई जिसके बारे में उन्होंने अब तक बात करी थी। उसके बाद में नितिन फाउंडर अर्जुन की तरफ मुड़ा और उनसे कहा, चलिए ठीक है, अब आप मेरे लिए वो दरवाजा खोल दीजिए, मैं जल्दी से वहां पर जाना चाहता हूँ। ठीक है। जब फाउंडर अर्जुन ने देखा कि नितिन वहां पर जाने वाला है तो उन्होंने पहले ही उसको चेतावनी दे दी कि तुम वहां पर जाकर खुद का ध्यान रखना, बस आपको वहां पर यह पता लगाना है कि वहां पर हो क्या रहा है। आप इसके बारे में पता लगाने में कामयाब नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, हम इसके बारे में कुछ और सोच लेंगे कि किस तरह से इस समस्या को हल करें। लेकिन नितिन के वहां से जाने से पहले फाउंडर अर्जुन ने फिर से उनको एक सलाह दी, प्लीज अपना ध्यान रखिए क्योंकि वहां पर बहुत ही ज्यादा खतरा है। क्योंकि फाउंडर अर्जुन को भी पता था कि उस सील को देखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ में जो उसके सामने वो व्यक्ति खड़ा था वह एक सुप्रीम मास्टर था। वह वही व्यक्ति था जो मानव
मानवता के भाग्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसके साथ में वह उसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। नहीं, आप निश्चित रहिए, मैं अपना ध्यान रख लूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी ऐसी चीजों के अंदर बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतता हूँ। नितिन ने हंसते हुए फाउंडर अर्जुन को जवाब दिया। भले ही नितिन अपने सभी साधनों के साथ में सामने वाले को हरा ना सके, लेकिन वह वहां से बचने में कामयाब हो जाएगा। नितिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में फाउंडर अर्जुन अपनी जगह पर चले गए और उन्होंने अपनी फॉर्मेशन को बंद कर दिया। केवल वो जहाँ पर खड़े थे उसी फॉर्मेशन की एनर्जी को उन्होंने बंद किया था, इसीलिए वहां पर एक छेद हो गया था जहाँ से नितिन आराम से जा सकता था। और फाउंडर अर्जुन यहाँ पर कई 10,000 वर्षों के थे और इसीलिए उन्होंने पहले से ही इस फॉर्मेशन के बारे में पूरी तरह से जान लिया था। इसीलिए उनके लिए तो ये बहुत ही आसान था कि वह इसके साथ में कुछ भी कर सकते थे। उस दरवाजे को खुलते हुए देख नितिन उसके अंदर जल्दी से छलांग लगा दिया। उसको किसी बात की हिचकिचाहट नहीं थी। उसका शरीर पल भर के अंदर ही गायब हो गया। क्या वह खतरे में हो सकता है? नितिन को गायब होने के ठीक बाद एक और प्रिंसिपल फाउंडर अर्जुन के सामने आ गया। आप चिंता ना करें। जब मास्टर सेक छोटे थे और वह हाफ संत लेवल के अंदर थे, तब उन्होंने उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर जाकर वापस सुरक्षित आ गए थे। और प्रिंसिपल नितिन भी एक सुप्रीम मास्टर टीचर हैं और उनके लिए भी वहां से लौटना आसान होगा। संस्थापक अर्जुन ने पास में बैठे हुए प्रिंसिपल को आश्वस्त किया। आशा करते हैं कि ऐसा ही हो। दूसरे प्रिंसिपल ने अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी गंभीर भाव थे। उसे अभी भी नितिन की चिंता हो रही थी, क्योंकि कई संत लेवल के स्टेज 1 के लड़ाकू वहां पर गए थे, लेकिन आज तक वापस नहीं आ पाए। ये देखते हुए कि अभी तक भी दूसरा पक्ष अर्ध संत लेवल का एक लड़ाकू था, क्या वह सही में वापस आ पाएगा? इसीलिए उन्हें थोड़ी बहुत चिंता तो थी ही। पास वाले प्रिंसिपल की चिंता को देखते हुए फाउंडर अर्जुन ने भी अपना सिर हिला दिया। उन्होंने कहा, लेकिन आपको ही पता है हमारे पास में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि हम इन 2 सालों के अंदर हमारी पूरी ताकत का यूज कर चुके हैं और कभी भी हमारी आत्माएं यहाँ से गायब हो सकती है। कि इन 2 वर्षों के अंदर इतने ज्यादा अटैक्स इस फॉर्मेशन के ऊपर हुए हैं और इसके अंदर हमारी ताकत बहुत ज्यादा ही यूज हो चुकी है। तो केवल हमारी इच्छा शक्ति ही थी जिसके द्वारा हमने इस फॉर्मेशन को टूटने से बचाया हुआ था, ना हम तो कब के ही यहाँ से गायब हो चुके होते। और ये बात भी तो मानी जाती है ना कि वह एक मास्टर टीचर और अब एक तो मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल भी हैं और उनके कंधों पर ऐसा भार तो होना आवश्यक था। और इस बात को नितिन खुद भी जानते थे, इसीलिए तो वो वहां पर गए, क्योंकि उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में पहले ही समझ में आ गया था। आपने सही कहा। दूसरे प्रिंसिपल ने चुप रहते हुए सहमति में अपना सिर हिलाया। फाउंडर अर्जुन सही थे, क्योंकि एक मास्टर टीचर होना केवल एक नाम नहीं था, एक प्रतिष्ठा नहीं थी, उसके ऊपर बहुत से कार्य भी हुआ करते थे। एक अलग से भार हुआ करता था जो उसे संभालना ही होता था, और इसी भार को संभालते हुए एक मास्टर टीचर रियल मास्टर टीचर बनने में कामयाब हो पाता था। वहीं दूसरी ओर अब नितिन भी उस अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर पहुंच चुका था। तो यह अंडरग्राउंड गैलरी। एक पल में नितिन ने महसूस किया कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा खिंचाव महसूस हो रहा था। जब उसने आसपास देखा तो वह अब अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर खड़ा था। उसने तुरंत अपने आसपास के वातावरण को जांचना शुरू कर दिया। वह गैलरी बहुत ही ज्यादा विशाल थी और उसके अंदर घोर अंधेरा फैला हुआ था। उसके अंदर हल्की सी भी रोशनी नहीं थी और वह उस गैलरी के अंत को देखने में भी कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसके पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं था जिससे वह बता सके कि वह गैलरी कितनी विशाल और गहरी थी। अगर उसे पहले से पता नहीं होता कि वह कहाँ पर आ रहा है तो उसे इस बात का भी पता नहीं चलता कि वह अभी कहाँ पर खड़ा था। एक तरह से वह अंतहीन नरक था। वह वातावरण वास्तव में अमानवीय था। उस पूरी गैलरी के अंदर डेंजरस ऑरा फैला हुआ था। किसी भी साधारण लड़ाकू के लिए वहां पर खड़ा रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उसका माइंड उस ऑरा को सह नहीं पाता। वहां पर खड़े हुए ऐसा लग रहा था जैसे कि उस घोर अंधेरे के बीच में बहुत सारे खूंखार जानवर छिपे हुए हों, जो एक पल में किसी की भी चीतरे उड़ा दे। नितिन को महसूस हुआ कि वह ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक था। अगर वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी या होंगन शहर के अंदर फैल गया तो वहाँ की
99% आबादी को खत्म कर देगा। उस सब कुछ सोचने के बाद में नितिन पसीने पसीने हो गया था। उसे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। उसने पहले इस होंगयुआन साम्राज्य के नीचे की इस अंडरग्राउंड गैलरी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन यहाँ आने के बाद में वह उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकता था। लेकिन उस परिणाम को सोचकर जो यहाँ से बाहर निकले हुए दानवों द्वारा फैलाया जाएगा, उसको सोचे बिना नितिन नहीं रह पाया। अगर ये शक्ति यहाँ से बाहर निकल गई तो मुझे पक्का यकीन है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की जान जाएगी। अगर कोई आम लड़ाकू यहाँ पर आया होता तो उसको यहाँ पर खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता, लेकिन अभी नितिन के पास में स्वर्ग की साफ एनर्जी थी। को एक्टिवेट करने के बाद में उसके ऊपर जितना भी दबाव पड़ रहा था उसको कम किया गया और अब नितिन को बिल्कुल भी दबाव महसूस नहीं हो रहा था। उसके आसपास के एरिया के अंदर पूरी तरह से अंधेरा ही अंधेरा था, इसलिए उसने अपने आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट किया। लेकिन आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करने के बाद में भी वह उस अंधेरे के अंदर केवल कुछ 100 मीटर दूर तक ही देख पा रहा था। इस तरह उसके लिए अपनी दिशा को देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। चलो छोड़ो यार, मेरे को पता है ऐसे तो मेरे को पता लगने वाला नहीं है। इसीलिए नितिन ने एक ही चीज सोची कि अगर मैं इस ओरा का पीछा करता हूँ तो मैं शायद और भी गहराई के अंदर चला जाऊंगा जहाँ पे वह सीट लगी हुई होगी, और शायद मैं इसी के साथ में इस गैलरी का एंड भी ढूंढ पाने में सक्षम हो पाऊं। लेकिन उस जगह पर एक और खतरनाक चीज थी जो उस ओरे से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। उस गुफा के अंदर एक भयानक राक्षसी धुन बजी जा रही थी। जो भी उस राक्षसी धुन के अंदर आए वह उसी तरफ खींचा चला जाए। जिसके पास कमजोर दिमाग, आत्मा की गहराई कम हो, वह इससे नहीं बच पाता। इसीलिए नितिन ने मन ही मन में सोचा, तभी तो मास्टर टीचर्स के लिए आत्मा की गहराई का गहराई को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण था। नितिन ने मन ही मन में सोचा, अगर मेरे जैसा कोई लड़ाकू यहाँ पर आ जाता तो उसका यहाँ से बचकर निकल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। नितिन ने धीरे धीरे उस परिवेश का आकलन करना शुरू कर दिया और वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा।